हे व्हाट्स अप लवली पीपल, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। हम जानते हैं दुनिया में कई ऐसी चीजें होती हैं जिस पर हम विश्वास नहीं करते। दुनिया में कई ऐसी भी ताकतें हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं बट हम बिलीव नहीं करते। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमने उन्हें देखा नहीं है। तो आज इस वीडियो में हमने कुछ ऐसी ही कोशिश की है जहां पर हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया भर से इकट्ठी की गई कुछ ऐसी डरावनी और भूता घटनाएं जो आपको चौंका कर रख देंगी। ये वीडियोस दावा करती हैं कि इन्होंने रियल भूत को कैमरा में कैप्चर किया है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इसी टाइप की हॉन्टेड, भूता और मिस्टीरियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर ऑल फ्रेंड्स। ये वीडियो ब्राजील के एक शैडो हंटर ने अपलोड की है। यहाँ पर जंगल में एक घर है जो कि भूतिया माना जाता है। आज ये बंदा इसी घर को एक्सप्लोर करने पहुंच गया है। ये चाहता है कि जो भी भूतिया गतिविधियां हैं ये उनको अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर सके। इसीलिए ये भागता हुआ जाता है और सीधे कमरे के अंदर अपना कैमरा डाल देता है। यहाँ पर जो चीजें उसे नजर आती हैं उसे देखने के बाद वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या यहाँ पर आने का मेरा डिसीजन सही था। हम यहाँ पर देख सकते हैं कमरे के अंदर 4 दिए जल रहे हैं और बीच में अगर हम ध्यान देंगे तो कोई चीज रखी हुई है जो किसी इंसान की बॉडी की तरह नजर आती है। हालांकि ये बंदा ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है लेकिन फिर भी हिम्मत करके ये कमरे के अंदर जाता है, लेकिन उस शीट को हटाने की वो हिम्मत नहीं जुटा पाता और यहीं से वापस भागकर ये अपने घर की तरफ दौड़ लगाता है। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर कोई काला जादू टोना चल रहा था या फिर कोई ऐसी चीज़ जो दुनिया की नज़रों से छुपी हुई थी? अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। ये जो जगह आपको नजर आ रही है जंगल का इलाका है और पहाड़ी पर बसा हुआ है। ये जगह चाइना के शहर चेंगडू से काफी नजदीक है और ये जो घर यहाँ पर है ये भूतिया माना जाता है। इस घर के बारे में काफी किस्से कहानियां प्रचलित हैं, इसीलिए स्नीजिंग मंकी नाम का ये यूजर यहाँ पहुंच गया है। इस घर में वैसे कुछ खास तो बचा नहीं है, लेकिन इसकी नजर एक किताब के ऊपर पड़ती है। ये किताब को उठाता है लेकिन तभी अचानक से किताब सीधे हाथ की तरफ खिसक जाती है। ऐसा लगता है मानो किसी ने झटके से इसके हाथ से वो किताब छीनी हो, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। उसके बाद ये किताब के एक पर्टिकुलर पेज को कैमरा पर फोकस करके दिखाता है। हो सकता है कि इसमें कोई ना कोई बात लिखी होगी जो हमें समझ नहीं आ रही है और फिर कुछ अजीबोगरीब आवाजें भी कैमरा रिकॉर्ड करता है। यहाँ पर इन 2 घटनाओं के अलावा और कुछ भी भूतिया नहीं होता, लेकिन दोनों घटनाएं जो थी वो वाकई में ये मानने पर मजबूर कर सकती हैं कि ये जो घर है ये भूतिया हो सकता है। ये वीडियो रशिया से आया है जिसे अपलोड किया था फैंटम ने और वो बताते हैं कि ये जो पर्टिकुलर घर है ये काफी भूतिया माना जाता है और इसके पीछे कई भूतिया कहानियां भी प्रचलन में है। बाहर ही रशियन लैंग्वेज में कुछ जानकारी दी गई है लेकिन वो हमें समझ नहीं आती। सिर्फ 1910 नीचे जो लिखा है वही हमें समझ आता है। जब ये बंदा अंदर पहुंचता है तो इसे कुछ मोमबत्तियां नजर आती हैं जो कि एक सर्कल के शेप में है और बुझी हुई हैं। इसे देखने के बाद उसके पूरे शरीर में डर की एक लहर दौड़ने लगती है। वो यही सोचने लगता है कि आखिर ये किसने किया होगा और क्यों किया होगा और शायद वो शख्स वापस भी तो आ सकता है। फिलहाल तो ये बंदा लौट जाता है लेकिन आधी रात को ये वापस लौटकर ये देखने आता है कि आखिर इसके पीछे की हकीकत क्या है और ये नज़ारा देखकर ये बुरी तरह से डर जाता है और चौंक जाता है। आप देख सकते हैं ये सारी मोमबत्तियां अब जली हुई हैं और उन मोमबत्तियों के बीच में कोई सेंटर में खड़ा हुआ है। आइए नजर डालते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सफेद कलर के जब्बे में कोई व्यक्ति उन मोमबत्तियों के बीच में खड़ा हुआ है और वो अपनी तपस्या में इतना ज़्यादा लीन है कि ये जो बंदा है फैंटम ये बाहर खड़ा है लेकिन फिर भी वो अपनी तपस्या को तोड़ने को तैयार नहीं है। इस टाइम पर इस बंदे के दिल में एक ही ख्याल आता है कि बस अब यहाँ से भागना चाहिए और अपनी जान बचानी चाहिए। ये आप देख रहे हैं झाड़ियों में भागता हुआ जाता है और वहाँ पर एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाता है।
ये बताता है कि उस टाइम सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और तभी अचानक से एक ऐसा फिगर जो कि बहुत ज़्यादा डरावना है वो इसकी आंखों के सामने आ जाता है। और इसी के साथ ये वाली वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब हम नहीं जानते कि हकीकत में ये एक भूत था या फिर इसके द्वारा ही रचाया गया कोई षड्यंत्र था, क्योंकि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जादू टोने और भूत प्रेत में विश्वास करते हैं और बहुत से लोग विश्वास नहीं करते। आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जॉर्जिया का ये बंदा बहुत दिनों से एक चीज़ को ढूंढ रहा था और आज ये हैरान है कि वो चीज़ इसे मिल गई है। You stepped on it. Oh wow. There it is. दरअसल इसे एक कब्र मिली है। यह कब्र को पूरे सम्मान के साथ साफ करता है और उसके ऊपर जो नाम लिखा है उसे जोर से पढ़ता है। There it is, sacred to the memory of Mrs. Jane, and died November 3rd, 1843. वहीं पर कब्र के पत्थर के नीचे दबा हुआ इन्हें एक गुलदस्ता भी मिलता है जो काफी पुराना नजर आता है, लेकिन अब भी वो बहुत अच्छी हालत में है और उसका कलर भी बिल्कुल सही नजर आता है। 100 साल पुरानी कब्र के पास से अच्छी हालत में फूलों का मिलना ही आश्चर्यचकित करने वाला है। लेकिन तभी ये बंदा उस पत्थर पर लिखी हुई चीजें पढ़ना स्टार्ट करता है। फिर इसे पता चलता है कि आखिर ये मिसेस जेन जो थी वो इसकी कौन लगती थी। Worth and Samuel were my great grandparents. So she was actually a half sister to my great grandfather. अगर इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर नजर डालें तो ये बंदा एक कब्र की तलाश में था। जंगल में झाड़ियों में इसे कब्र मिल भी जाती है। कब्र 100 साल से ज़्यादा पुरानी है। उसके पास में इसे फूल भी पड़े हुए मिलते हैं जो काफ़ी अच्छे हालत में है। और फिर ये रिलेट कर पाता है कि ये जो कब्र है ये इसके एक बहुत ज़्यादा करीबी रिश्तेदार की है। Well, we did find it somehow. I tell you, if you hadn't stepped on it, we wouldn't have. शायद इसे ही किस्मत कहते हैं। हो सकता है आगे चलकर इस महिला की आत्मा भी इससे मिलने आ जाए। इसे पैरालम्टर नाम के एक यूजर द्वारा रेडिट पर अपलोड किया गया था और बताया गया कि जंगल के अंदर यह अजीबोगरीब प्राणी पाया गया है। ये वीडियो कई सालों तक इंटरनेट पर वायरल होता गया और लोग कई बातें इसके बारे में करते रहे। लोगों ने यह तक कह दिया कि ये दूसरी दुनिया के प्राणी है, लेकिन हकीकत में ये स्कल्पचर्स है, यानी कि एक कलाकार की कलाकृति जो कि यूके के एक स्कल्पचर पार्क में रखी हुई है। अब आप इसके पीछे का सच जानते हैं तो अगली बार जब भी आपको ये तस्वीर नजर आए तो आप किसी और को भी बता सकते हैं कि ये दरअसल कोई एलियन नहीं है बल्कि एक स्कल्पचर है। ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि कई लोग बिल्लियों को अपशगुन मानते हैं। बिल्ली रास्ता काट जाती है तो लोग अपना रास्ता बदल देते हैं। और यहाँ पर ये जो वीडियो है ये बिल्ली से जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं एक कपल जो है वो बेड पर सो रहा है। उनकी एक पालतू बिल्ली है। उन्हें ये डाउट था कि हमारी बिल्ली चीज़ों को रात में इधर से उधर फेंक देती है, तो उन्होंने यहाँ पर एक कैमरा लगा दिया। कैमरे के जब फुटेज उन्होंने देखे तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा चौंका देने वाले थे, क्योंकि आप देख सकते हैं बिल्ली किस तरीके से इधर से उधर भाग रही है, ऊपर चढ़ रही है। इवन एक बार तो वो कैमरा के बिल्कुल सामने भी आ जाती है। ये वीडियो इंटरनेट पर काफ़ी वायरल हुआ। बहुत से लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद ये कहा कि कोई भी नॉर्मल बिल्ली इस तरीके से बिहेव नहीं करती है, और लोग ये तक कहने लगे कि ये बिल्ली भूतिया है, ये बिल्ली श्रापित है। आपको इसके बारे में क्या कहना है आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई बिल्ली है और आपको उसके बिहेवियर के बारे में ज़्यादा नॉलेज है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या नॉर्मली बिल्लियां ऐसा करती हैं। क्या हो जबकि आपको एक बहुत बड़ा सा एरिया नज़र आए, वहाँ पर बहुत सारी इमारतें बनी हुई हैं लेकिन सारी के सारी वीरान और खाली पड़ी हुई हैं। इन सारी इमारतों को 2008 में खाली करवा लिया गया था। बहुत सी इमारतें यहाँ पर पूरी कंप्लीट बनी हुई हैं तो बहुत सी अधूरी पड़ी हुई है, लेकिन दोनों में एक बात सेम है कि दोनों ही वीरान है। दरअसल ये जो टाउनशिप है ये 600 मिलियन की लागत से बन रही थी और ये अमेरिका के मिजोरी में स्थित है। टिकटॉक पर सबसे पहले इस वीडियो को बनाया गया, तभी से ये बहुत ज़्यादा वायरल हो गई और पूरी दुनिया ने इसको देखा और अपने विचार भी व्यक्त किए। यहाँ तक कि यहाँ के प्रशासन ने भी लोगों को मना कर रखा है कि आपको यहाँ पर जाना मना है। अगर आप यहाँ पर जाते हैं और पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद कुछ घोस्ट हंटर यहाँ पर पहुँचे, रात उन्होंने यहाँ पर बिताई। उन्होंने यही कहा कि ये जगह भूतिया है। उन्होंने किसी के रोने की आवाज़ें सुनी। उनको ऐसा लगता था मानो कोई कॉर्नर पर खड़े होकर उनको देख रहा है, लेकिन जब वो चेक करने जाते थे तो वहाँ कोई नहीं मिलता था। तो ये रीज़न कोई नहीं जानता कि इतनी बड़ी टाउनशिप को इस तरीके से वीरान क्यों छोड़ दिया गया है।
और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, जहाँ पर हमने देखे कुछ भूतिया फुटेजेस, कुछ डरावनी वीडियोस। आशा करता हूँ कि ये पूरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर भी इसे शेयर कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।